एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 7th क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अगर हम डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन कौन सा क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप न्यूमिनेटर में देखें तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x है, तो यहाँ पर हम हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास है क्या, 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बराबर होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x के। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमिनेटर में 1 माइनस कॉस ऑफ 2x है उसकी जगह 2 साइन स्क्वायर ऑफ x पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो 2 जो सा वो कांस्टेंट है वो लिमिट से बाहर आ जाएगा, और दूसरा साइन स्क्वायर ओवर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट है वो तो लिमिट से बाहर आ जाएगा, और दूसरा साइन स्क्वायर ऑफ x और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है, तो हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखें अंदर जो हमारे पास जिस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है जो इससे पहले हमने ड्राइव किया था। x अप्रोचेस टू 0 है, वही हमारे पास जो x है वो एंगल भी है और वही डिवाइड हो रहा है, तो ये किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो 1 ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा 2। तो ये हमारे पास जो फंक्शन था जिसके ऊपर लिमिट थी जो कि x अप्रोचेस टू 0 है, उसका आंसर क्या आया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। सो हम किसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो हम इसकी पावर्स को ब्रेक करेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक करेंगे, तो क्या आएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई थीटा। इस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इसको सेपरेट कर देंगे, इसके ऊपर सेपरेट लिमिट अप्लाई करेंगे, और इस साइन थीटा के ऊपर सेपरेट लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करते हैं क्या, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फार्मूला अगेन, यानी जो एंगल है वही डिवाइड हो रहा है, वही 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये किसकी इक्वल होता है 1 के। और यहाँ पर साइन ऑफ थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 0, तो क्या आंसर आएगा 1 इंटू साइन ऑफ 0। साइन 0 क्या होता है 0, 0 1 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सीकन x माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय x। तो हम क्या करेंगे, हम इस सीकन x, ये सीकन x किसका रेसिप्रोकल होता है cos x का, तो हम इस सीकन x की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1 ओवर cos x। तो सीकन x की जगह पुट करें क्या 1 ओवर cos x। नाउ न्यूमिनेटर में जो हमारे पास टर्म्स हैं हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये cos x से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा cos स्क्वायर x, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x, और cos x इस डिनोमिनेटर में x जो पड़ा हुआ है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा x इंटू कॉस ऑफ x। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x 1 माइनस कॉस स्क्वायर x किसकी इक्वल होता है साइन स्क्वायर x के, बिकॉज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हम इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की जगह क्या पुट कर देंगे साइन स्क्वायर x, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x इंटू कॉस ऑफ x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसकी पावर को ब्रेक करेंगे, साइन x इस x के साथ सेपरेट करेंगे और साइन x इस कॉस x के साथ सेपरेट करेंगे, यानी कि विद लिमिट्स। हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर cos x। याद रहे यहाँ पर लिमिट कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो लिमिट एक दफ़ा है, यहाँ पर आपने लिमिट 2 दफ़ा लिख दी। लिमिट हर एक वैल्यू हर एक टर्म के ऊपर आप अलग अलग कर सकते हैं इम्प्लीमेंट।
सो लिमिट जोन सी है वो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो कोई होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। सो यहाँ पर आप एक एक टर्म के साथ लिमिट को अप्लाई कर सकते हो। सो साइन एक्स ओवर एक्स और साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ये साइन एक्स से साइन एक्स से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा एक्स कॉस ऑफ एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, यानी जो एंगल है वही डिवाइड हो रहा है, वही जीरो को अप्रोच कर रहा है लिमिट में। तो ये तो 1 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट कर देंगे तो क्या हमारे पास आएगा 1 इंटू साइन 0 ओवर कॉस 0। साइन 0 क्या होता है 0 और कॉस 0 क्या होता है 1, तो 0 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास आंसर क्या आया 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 माइनस कॉज ऑफ पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज ऑफ क्यू थीटा। हम यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर ऑफ पी थीटा डिवाइडेड बाय 2 बराबर होता है 1 माइनस कॉज ऑफ पी थीटा। अगर आप देखें यहाँ पर जो कॉस का एंगल है पी थीटा, तो इसका हाफ आएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर, तो पी थीटा का हाफ क्या होगा 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हाफ एंगल फार्मूला है। इसी तरह जो हमारे पास क्यू के साथ है 2 साइन स्क्वायर ऑफ क्यू थीटा डिवाइड बाई 2, वो किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस ऑफ क्यू थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इन दोनों फंक्शंस की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइड बाई 2 और क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिनोमिनेटर में। तो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास थीटा अप्रोचेस टू 0 बिकॉज साइन स्क्वायर था और डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर था, होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर लिया और 2 से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, एक तो हमें लिमिट अप्लाई करनी है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, दूसरा हमें जो एंगल है जो कि पी थीटा डिवाइड बाई 2 है वही डिजिट डिवाइड होना चाहिए और वही डिजिट लिमिट में 0 को अप्रोच करना चाहिए। हमें ये 2 कंडीशन जनरेट करनी है। तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, हम पी थीटा डिवाइड बाई 2 से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये थीटा इस थीटा से कैंसिल, तो क्या रह जाएगा पी और क्यू, यानी पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। क्योंकि कांस्टेंट हो गई तो इसलिए हम इसको बाहर शिफ्ट कर सकते हैं लिमिट से। तो हम क्या करेंगे, हम पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को बाहर लेके जाएंगे और लिमिट दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर इनटू लिमिट न्यूमिनेटर के साथ थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ पी थीटा डिवाइड बाई 2, और ये जो पूरा फंक्शन है साइन का वो किस पे डिवाइड हो रहा है पी थीटा डिवाइड बाई 2 से। इसी तरह हमारे पास डिनोमिनेटर में, बट अभी भी एक कंडीशन बाकी है, वो क्या है कि जो एंगल है वो तो डिवाइड हो रहा है वही, लेकिन वही 0 को अप्रोच करना चाहिए। सो थीटा अप्रोचेस टू 0 हम क्या करेंगे, p ओवर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पर q ओवर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जो 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर तो 0 आ जाएगा, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, p थीटा डिवाइड बाई 2 अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पर q थीटा डिवाइड बाई 2 अप्रोचेस टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम फिर क्या लिखेंगे कि p स्क्वायर और q स्क्वायर इनटू लिमिट p थीटा डिवाइड बाई 2 अप्रोचेस टू 0 और q थीटा डिवाइड बाई 2 अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास जो साइन का एंगल है वही डिवाइड हो रहा है, वही लिमिट में 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो किसकी इक्वल है, ये 1 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर 1 ओवर 1 और होल स्क्वायर है तो ये 1 ही रहेगा, 1 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। सो इसका आंसर क्या आया हमारे पास, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर।